लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा भी झेल ही रही थी कि अब नया खेल शुरू होने लगा है। चुनाव में बढ़त बनाकर उत्साह से लबरेज विपक्ष को जहां जुबान मिल गई है, वहीं कई वर्षों से अपने जज्बात को दिल में छिपाकर बैठे भाजपा कार्यकर्ताओं को भी अपनी ही पार्टी के ऊपर अवहेलना उपेक्षा करने का मौका मिल गया है। पुलिस और ब्यूरोक्रेसी बनाम बीजेपी की चर्चा हवा में तैर रही है। कहीं बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी के साथ पुलिस की बदसलूकी, अयोध्या के महंत राजू दास और डीएम अयोध्या के बीच तीखी बहस, महंत राजू दास की सुरक्षा हटा लेने की कहानी, कुछ न कुछ गतिरोध जारी है। विपक्ष द्वारा यूपी में पुलिस और ब्यूरोक्रेसी का राजनीतिकरण होने का आरोप लगना शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली हार के बाद माहौल पूरी तरह से बदला बदला नजर आ रहा है। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी के साथ हुई बदसलूकी के मामले ने तूल पकड़ना भी शुरू कर दिया है। ये मामला दिल्ली तक पहुंच गया है। इसकी वजह यह है कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राधा मोहन दास अग्रवाल ने यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार और गृह सचिव दीपक कुमार को घटना पर संज्ञान लेने की गुजारिश की है। हालांकि उसके बाद दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया। यूपी में पहले इस तरह का माहौल देखने को नहीं मिलता था, लेकिन चुनावी हार के बाद अधिकारियों की लगातार बीजेपी नेताओं के साथ नोकझोंक हो रही है। राकेश त्रिपाठी ने आरोप लगाया है कि चेकिंग के बहाने लखनऊ के शहीद पथ पर उनकी गाड़ी रोकी गई, बदसलूकी की गई, परिवार के सामने अपमानित किया गया। राकेश त्रिपाठी श्रीनगर से परिवार समेत लौट रहे थे। राकेश त्रिपाठी ने अपनी गाड़ी से बीजेपी का झंडा उतार दिया है। गौर करने वाली बात यह भी है कि समीक्षा बैठकों में भी अधिकारियों की ऐसी ही बदसलूकी की शिकायत होती है। भदोही में भी भाजपा आईटी सेल के संयोजक रहे युवा नेता अमित दुबे के ऊपर हुई जिला बदर की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है, जिसे लेकर भाजपा कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा भी उतार रहे हैं। यूपी की फैजाबाद लोकसभा सीट पर भाजपा की हार से भी बौखलाहट है। समीक्षाओं का दौर जारी है। अयोध्या में बीजेपी की हार को लेकर हुई समीक्षा बैठक में अयोध्या के जिलाधिकारी और हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास की तीखी नोकझोंक हो गई। इस दौरान योगी सरकार के 2 मंत्री भी वहां पर मौजूद थे। वहीं महंत और डीएम के बीच हुई नोकझोंक के बाद महंत राजू दास के गनर को हटा दिया गया। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास के गनर हटाए जाने पर सियासी पारा चढ़ गया। इसको लेकर विपक्ष भी मजे ले रहा है। अयोध्या विवाद पर बीजेपी सहित विपक्ष की भी नजर है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आनंद फानन में महंत राजू दास को लखनऊ बुलाया था। महंत राजू दास और सीएम योगी के बीच सीएम आवास में लगभग 25 मिनट तक बातचीत हुई थी। महंत राजू दास ने अयोध्या डीएम नीतीश कुमार के साथ झगड़े पर अपनी बात सीएम के पास रखी थी। अयोध्या में तैनात अधिकारियों के व्यवहार और कार्य प्रणाली पर महंत राजू दास ने ऐतराज जताया। इस घमासान के बीच अब समाजवादी पार्टी भी हमलावर है। सपा प्रवक्ता जूही सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी और पुलिस का राजनीतिकरण हो चुका है और यही कारण है कि अयोध्या में कहीं रामपथ की सड़कें टूट रही हैं, मंदिर से पानी लीक हो रहा है तो कहीं पेपर लीक हो रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का आरोप अभी से नहीं लग रहा है, बल्कि विधानसभा चुनाव 2022 में भी यह मुद्दा उठा था कि भाजपा कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही है। उसी समय चुनाव प्रचार के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि भाजपा का हर कार्यकर्ता केशव प्रसाद मौर्य है, यदि वह थाने जाता है तो उसकी सुनवाई होनी चाहिए। लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं का वह दर्द आज भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। प्रशासनिक अधिकारी हों या पुलिसकर्मी, भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती है। 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं। भाजपा कार्यकर्ता अपनी लगातार हो रही उपेक्षा से नाराज हैं। यूपी में भाजपा की हुई हार का ठीकरा इस उपेक्षा पर भी फोड़ा जा रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं को लगता है कि लोकसभा में हुई हार के बाद भी यदि सरकार का रवैया नहीं बदला, ब्यूरोक्रेसी के सामने कार्यकर्ताओं को नतमस्तक रखा गया तो परिणाम घातक हो सकता है। भाजपा के शीर्ष नेता भी इस बात को समझ रहे हैं,
लेकिन ब्यूरोक्रेसी का रवैया बदलता दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी तरफ विपक्ष को इसमें अपना फायदा ही दिखाई दे रहा है। सपा उदाहरण दे रही है कि उसके लिए कार्यकर्ता सर्वोपरि है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा सरकार कार्यकर्ताओं और ब्यूरोक्रेसी के बीच तालमेल बैठा पाती है या फिर विवाद यूं ही बना रहता है। धन्यवाद।